प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है मंत्र। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हमारे अंदर कुछ गुण है तो हमें उन गुणों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। इस पाठ में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं। पहले हैं डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा कठोर स्वभाव के हैं। दूसरे हैं भगत। भगत बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मुंशी प्रेमचंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बेटे को लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उस बीमार लड़के को देखने से मना कर देता है और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति आंखें टिकाकर उसकी गाड़ी की तरफ देखता रहता है, क्योंकि उस भगत को, उस बूढ़े व्यक्ति को यह आशा थी कि शायद डॉक्टर अभी भी वापस आएंगे और मेरे बीमार बेटे का इलाज करेंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर चड्ढा अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। डॉक्टर चड्ढा उस कस्बे के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने मजे के कारण किसी व्यक्ति की जान से भी खेल सकता है। मजे के कारण का अर्थ है उनका यहाँ पर कि डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और जान पर खेलना अर्थात अगर वह भगत के बेटे का इलाज करता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने उसके बेटे का इलाज नहीं किया और उसी रात भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे हैं। लड़का है 20 साल का और लड़की, उसकी शादी हो चुकी है। आज उसके बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसके बेटे की पार्टी में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे उसके सहपाठी भी उस पार्टी में आते हैं। उसके साथ उसकी सहपाठी थी जिसका नाम था मृणालिनी। वह डॉक्टर चड्ढा के बेटे को चिढ़ाती हुई कहती है कि तुम तो काफी सारे सांपों को पालते हो, तो हमें भी अपने सांप दिखाओ। लेकिन डॉक्टर चड्ढा का बेटा, जिसका नाम था कैलाश, वह बात को टाल देता है क्योंकि उसका जन्मदिन था और वह घर में आए मेहमानों की सेवा में लगा हुआ था। लेकिन मृणालिनी इस बात को नहीं मानती है और बार बार उसको सांपों को दिखाने के लिए कहती है। अंत में कैलाश अपने सांपों को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह अपने सांपों का पिटारा खोलता है, सब उसके सांपों को देखकर डर जाते हैं। वह एक एक करके अपने सांपों को दिखाना शुरू करता है। कैलाश के सहपाठियों में कुछ लड़के ये कहते हैं कि तुमने इन सांपों के दांत तोड़ रखे होंगे, लेकिन कैलाश कहता है कि मैंने इनके दांतों को नहीं तोड़ा है। वह इस बात को सिद्ध करना चाहता है और इसके लिए वह सबसे जहरीला सांप, जो कि काले रंग का था, वह लेता है। वह उसे अपने हाथ में उठाता है और गर्दन पर लपेट लेता है। कैलाश उस सांप की गर्दन को बहुत तेजी से दबाता है, जिसके कारण उस सांप का मुंह खुल जाता है और वह अपने दोस्तों को ये कहता है कि अगर किसी को संदेह है इस बात का कि मैंने इन सांपों के दांतों को तोड़ रखा है, तो वह आकर इस सांप के दांत को देख सकता है। तो जैसे ही वह कैलाश उस सांप की गर्दन को थोड़ा सा ढीला छोड़ता है, तो वह सांप कैलाश को डस लेता है। सांप के डसते ही कैलाश अपने उस कमरे की तरफ दौड़ता है जहां कैलाश ने जड़ियों को रखा हुआ था। जड़ी होती है कि जब सांप काट लेता है तो सांप के जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए जिस औषधि का हम प्रयोग करते हैं उसे जड़ी कहा जाता है। डॉक्टर चड्ढा चाहते थे कि कैलाश की उंगली को काट दिया जाए, क्योंकि सांप ने कैलाश की उंगली पर काटा था।
और कैलाश ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी जड़ी पर विश्वास था। वह मानता था कि अगर हम इस जड़ी को प्रयोग में लाएंगे, इस जड़ी का उपयोग करेंगे तो इस सांप के जहर से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सांप के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और कैलाश के होठ नीले हो गए और वह बेहोश होकर गिर गया। उस सभा में जितने भी व्यक्ति थे सभी यही कह रहे थे कि किसी झाड़ फूंक वाले को बुला लाओ। एक व्यक्ति बुला भी लाया, लेकिन उस व्यक्ति ने आते ही ये कहा कि अब कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति भागता हुआ भगत के पास जाता है और भगत को कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, तो तुम उसका इलाज कर दो। यह समय का ही फेर था कि एक बार भगत का बेटा बीमार था तो डॉक्टर चड्ढा ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, और आज वही समय डॉक्टर चड्ढा पर आया हुआ था कि आज उसका बेटा बीमार था और उसका इलाज सिर्फ भगत के पास था। तो भगत कहता है, वही डॉक्टर चड्ढा जिसने मेरे मुन्ना को देखने से मना कर दिया था, जो सिर्फ मात्र खेलने के लिए जा रहे थे, अगर वह उस दिन मेरे मुन्ना को देख लेता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो वह जाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि जब इसने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मैं उसके बेटे को क्यों बचाऊं। ऐसा सोचते हुए वह सोने की कोशिश करता है क्योंकि रात का समय था, लेकिन वह सो नहीं पा रहा था। उसका मन उसको कह रहा था कि तुझे नहीं जाना है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा उसको यही कह रही थी कि तेरा भी एक ही बेटा था तो डॉक्टर चड्ढा का भी एक ही बेटा है, तुम जाओ और उसके बेटे का इलाज करो। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या सचमुच ही भगत डॉक्टर चड्ढा के बेटे का इलाज करने के लिए जाता है या नहीं जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। चौकीदार चला गया। चौकीदार यानी कि जो वहां पहरा दे रहा था, जहां भगत भी टहल रहा था। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा और भगत अपनी लाठी की आवाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ। दिमाग यानी मन उसका कह रहा था कि तुम मत जाओ, पर अंदर की आवाज उसे आगे ठेलती थी। लेकिन अंदर की आवाज यानी कि अंतरात्मा की आवाज उसे आगे की तरफ ठेल रही थी। तो ठेलने का अर्थ होता है धकेलना, यानी अंतरात्मा की आवाज उसे आगे की तरफ धकेल रही थी। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। तो दोनों व्यक्ति ये बातें कर रहे थे कि जो चड्ढा बाबू यानी डॉक्टर चड्ढा है उसका घर उजड़ गया। घर उजड़ने का अर्थ होता है भारी नुकसान होना, यानी डॉक्टर चड्ढा को भारी नुकसान हुआ है। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते उसकी चाल तेज हो गई। जैसे ही यह आवाज भगत के कानों में पड़ी तो उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया तो वह बड़ी ही तेज चाल से चलता हुआ फटाफट से डॉक्टर साहब के बंगले की तरफ जाता है और वहां डॉक्टर साहब के बंगले के पास पहुंच जाता है। बिजली की बत्तियां जल रही थी क्योंकि रात का समय था और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट रखा था, तो वहां उस घर में अभी भी लाइटें जली हुई थी। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी क्योंकि सब ये मान चुके थे कि जो कैलाश है वह अब नहीं रहा। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। धक धक करने का अर्थ होता है भय से घबराना, यानी जो डॉक्टर चड्ढा है वो डर से घबराने लगे। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। वह भगत सोचता है कि कहीं मैं देरी से तो नहीं आया। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे क्योंकि अब रात का समय था। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रात के समय हम किसी का भी दाह संस्कार नहीं करते। सहसा भगत ने द्वार पर आवाज दी। अचानक भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। तो डॉक्टर साहब ये समझते कि इतनी रात को शायद कोई मरीज आया होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, अगर कोई दूसरा दिन होता तो दुत्कार देते। दुत्कारने का अर्थ होता है अपमान करना, पर आज नम्रता से बोला। नम्रता यानी कि नम्र स्वभाव से कहते हैं, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है, शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। तो बड़े ही प्यार से बोलते हैं वो भगत के साथ। वह सोचता है शायद ये कोई मरीज है
तो वह कहता है कि आज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आई है, तो शायद अगले 1 महीने तक, यानी पूरे 1 महीने तक मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ, भैया कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। तो वह कहता है कि मैंने आपकी मुसीबत के बारे में सुना, इसलिए आप मुझे, भैया यानी कि कैलाश कहाँ है, आप मुझे उसे दिखा दीजिए, शायद मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूंक वाले देख कर जा चुके हैं। तो चड्ढा उदास होकर कहता है कि चलो आप भी देख लो, बहुत सारे आप जैसे ही झाड़ फूंक करने वाले आए उसे देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। तो जैसे ही भगत अंदर जाता है और डॉक्टर के बेटे कैलाश को देखता है तो वह कहता है कि अभी देर नहीं हुई है और आधे घंटे के अंदर कैलाश उठ बैठेगा। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। कहार यानी कि जैसे पाठ के स्टार्टिंग में बताया गया था, कहार होता है जो डोली वगैरह उठाने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। उन्होंने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था और भगत लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता था। तो बीच बीच में जड़ी होती है दवा के काम में आने वाली पेड़ पौधे की जड़ जो होती है उसको जड़ी कहा जाता है। तो वह बीच बीच में क्या करता, बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा रहा था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए, पता नहीं बहुत ज्यादा पानी कैलाश के ऊपर डाल दिया गया। हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सूंघाई और जितनी बार वह मंत्र बोल रहा था उतनी बार उसने भगत को जड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल ली। आखिर जब उषा यानी कि प्रातःकाल जब सुबह हुई तो वह सुबह होते ही कैलाश ने भी अपनी आंखें खोल ली। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से भगत ने अपनी पिछली सारी बातों को भुलाते हुए डॉक्टर चड्ढा के बेटे का इलाज किया और अंततः डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश ठीक हो गया और उठकर खड़ा हो गया। तो यह आज तक जो अब तक हमने जो पाठ पढ़ा है हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें दूसरों के प्रति जो मन में खटास होती है उसको हमेशा अपने मन में नहीं रखना चाहिए। समय अनुसार अपने आप को और अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो आज का आपका जो गृह कार्य है, आपको चैप्टर पढ़ना है और साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको आपने लर्न करना है। धन्यवाद।